चालू तो घर से बहुत ज़्यादा मोह ममता थी तो ज़्यादा। अब आजकल के माँ बाप के बच्चों से थोड़ा ज़्यादा लगाव है। हमारे माँ बाप को उनसे लगाव भी नहीं था और हम लोगों को भी ज़्यादा लगाव। जब हम पढ़ने आए, सच बताएं हमसे पढ़ना लिखना तो कुछ भी नहीं आया, लेकिन फिर भी पढ़ते थे। याद भले ना होता ना पर पढ़ते थे हम लोग। भोजन करने के बाद रात्रि को सोने के लिए जाएं तो पहले गुरुजी के पास जाके और पाँव दबाते थे। चढ़ा हमारे गुरुजी ललिताश्रम में थे, हम जितने यहाँ बैठे सब उनको जानते हैं, पूज्य श्री राम मिलन गुरु जी। हम रोज नित्य गुरुजी के चरण दबाते थे भोजन करने के बाद रात्रि को, और जब तक गुरुजी आज्ञा ना दे दें कि बेटा जाओ सो जाओ, जब तक गुरुजी नहीं बोलते थे, चाहे रात्रि के 12 बज जाए, गुरुजी के पाँव पर ही चरणों के दबाते हुए बैठे रहते थे चरणों में। जब गुरुजी आज्ञा देते थे तो ही जाते थे। और गुरुजी के पास क्यों बैठते थे? ताकि गुरुजी के पास बैठेंगे तो गुरुजी हमें कुछ बताएंगे। हमारा स्वार्थ था, पाँव दबाना भी हमारा एक स्वार्थ था कि हम गुरुजी के पास अभिनंदन करा दूँ। हम गुरुजी के चरणों में बैठते थे तो ये स्वार्थ था कि हमें गुरुजी कुछ बताएंगे। जितने बच्चे हैं छोटे छोटे, आपको भी अपने गुरुजी के चरण पकड़ के ही रखना है और गुरुजी से जिज्ञासा करते ही रहना है। जो बच्चे जिज्ञासु होंगे वो श्रेष्ठ बच्चे बनेंगे, वो श्रेष्ठ ज्ञानी बनेंगे। जिनके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो विद्वान नहीं हो सकता। जिज्ञासा ही आपको महान बनाएगी, विद्वान बनाएगी। इसलिए आपका विद्वान होना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों के माँ बाप से मेरी प्रार्थना है, आप बच्चों से वो प्यार दीजिए और यहाँ पढ़ने दीजिए। और आपके बच्चों से आप पूछिए कि बेटा तुमने क्या पढ़ा है। यदि आप संतुष्ट हैं इनकी शिक्षा से तो यहाँ रखिए, यदि संतुष्ट नहीं है तो आप ले जाकर वही जो आप पढ़ाना चाहते हैं वो आप पढ़ाइए। पहले आप संतुष्ट रहिए, माँ बाप हैं, पूरा जुटाए आपके बच्चों से आपको संतुष्ट। मैं जब पढ़ के जाता था तो मेरे पिताजी पूछते थे क्या पढ़ के आए। हर माँ बाप की जिम्मेदारी है, आपका बेटा जब पढ़ के वहाँ जाएगा घर तो आप पूछेंगे कि क्या पढ़ के आए हो, सुनाओ। आप संतुष्ट हो। हम पढ़ के जाते थे तो हमारे पिताजी बैठ जाते थे, सुनाओ क्या पढ़ के आए हो। हमारे गांव वाले सुना पूछते थे, आप पंडित जी क्या पढ़ के आए सुनाओ। पूरे गांव के लोग पूछते थे तो हमें उस चक्कर में पढ़ना पड़ता था। तो उनको सुनाना इस चक्कर में कुछ याद करना पड़ता था। तो घर में जब बच्चे जाएंगे तो पूछिएगा। इसलिए यहाँ आपके बच्चों को दिव्य व्याकरण सुंदर से हमारे लिए पढ़ाने वाले गुरुदेव भगवान भागवत जी पढ़ाने वाले। हमने तो संगीत भी स्टार्ट किया था बच्चों को, 2-3 महीने चला भी, पर बच्चे बोले कि अब समय नहीं रहा क्योंकि एक तो आगे क्लासेस थी और याद नहीं कर रहा है सर। तो संगीत को फिर 2-3 महीने बाद बंद किया गया और उनके पास समय नहीं था। तो अब अगले वर्ष समय निकालकर उन्हें और कुछ पढ़ाया जाएगा और इसमें जो कि आज मेरे विषय है। तो आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना है और बिल्कुल निवर्तन करना, बच्चों को भी यहाँ मन लगा क्या करना है, पढ़ाना है। और इतने योग मतलब लगाना है कि दुनिया आपको देखते ही अलग बढ़ना है और आपके विज्ञान को सबसे श्रेष्ठ मानेगा, सर्वश्रेष्ठ मानेगा। ज्ञानी यहाँ एक ज्ञान की शिक्षा नहीं, यहाँ भक्ति से भरी शिक्षा है। हमारे गुरुदेव भगवान केवल ज्ञानी तो नहीं, यहाँ के आचार्य पढ़ाने वाले हैं वो केवल ज्ञानी नहीं है। ज्ञानी तो बहुत लोग हो सकते हैं, पर ज्ञानी के संग संग प्रेम भक्ति हमारे गुरुदेव भगवान के अंदर ऐसे लगता है। हमारे गुरुदेव पढ़ाते हैं तो पढ़ाते पढ़ाते रोने लग जाते हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो कि अभी असमर्थ हो गए हैं, बिस्तर पर हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमें पढ़ाते थे भागवत जी जैसे हमने दीक्षा शिक्षा दोनों पाई, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान जब पढ़ाया करते थे तो वो पढ़ाते पढ़ाते रोने लग जाते थे। इससे पता चलता है कि केवल ज्ञान ही नहीं, भक्ति से बड़ा वो ज्ञान है। और लिखा नहीं है मैं इसका कुछ भागवर्जितम न शोभते ज्ञान वाला निरंजन। कितना भी आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए पर भक्ति से शून्य है तो उस ज्ञान की शोभा नहीं है। तो ये भक्ति भाव का विषय है। ये बच्चे पढ़ लिख करके योग बनेंगे, इन्हीं बच्चों में कोई संत बनेगा,
कोई जगतगुरु बनेगा, इन्हीं बच्चों में कोई शंकराचार्य बनेगा, इन्हीं बच्चों से कोई निकलकर श्रेष्ठ गृहस्थी बनेगा। तो आप अपने बच्चों को भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं, तो आप लोगों को मन लगा के पढ़ना है। आज से हेतु बनी हुआ है, अब देवी के बताइए बनेगी, और इस प्रकार की आप लोग माँ बाप को कोई शिकायत हो बच्चे को बताइए। बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, कितने के बच्चे अच्छा, कितने माँ बाप संतुष्ट अपने अपने बच्चों से संतुष्ट है? आपको बच्चे को यहाँ संतुष्ट है? पूछते हैं आप लोग। इस बार अभी व्यवस्थाएं थोड़ी कम थी, अगली बार और अच्छी व्यवस्था होगी बच्चों की, और उस व्यवस्थाओं को कुछ पढ़े। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान चिंतित रहते हैं कितनी व्यवस्थाओं के बाद पढ़ेंगे कि नहीं, और हमें विश्वास है कि आप जैसे आचार्य चरण की जिन पर कृपा है वो बच्चे जरूर पढ़ेंगे। श्रेष्ठ आचार्य है, श्रेष्ठ गुरुजन है, तो गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद। एक बात होती है ना कि तेल में पानी में जरा सा तेल डाल दो ना, तो थोड़ा भी तेल पानी में गिर जाए तो फैल जाता दिखता है। तो हमारे यहाँ जितने हमारे गुरुदेव भगवान आचार्य चरण हैं, इनकी छत्र छाया में कोई रहमत जाए तो वो अपने आप में योग हो जाता है। केवल ये वायु का प्रभाव है। इत्र की दुकान में आप जाइए, मत खरीदिए इत्र, केवल जाइए तो खुशबू मिल जाएगी, लेकिन आपको पढ़ना है। हम तो बता रहे हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे हैं कि जिनसे मैंने कुछ बहुत ज्यादा नहीं 10-20 श्लोक ही पढ़े हैं। पढ़ने जाते थे, अब यहाँ तो कोई है पढ़ाने वाला, यहाँ तो कोई है ये कहने वाला कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हम लोगों के टाइम पे तो कोई कहने वाला नहीं था जिम्मेदारी से कि पढ़ो, अपने से गए तो पढ़ लिए, नहीं पढ़े नहीं पढ़ी। भाई इन लोगों को ये व्यवस्था अच्छी है कि यहाँ कोई कहने वाला, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी कहते हैं, पढ़ाते हैं गुरुजी, और नहीं पढ़ने पर दंडित भी करते हैं। तो दंड का विधान तो आजकल सरकारी स्कूलों में नहीं है, पर यहाँ बच्चों को तो मुर्गा भी बनाया जाता है। तो आप लोग परमिशन देंगे मुर्गा बनाने की? हाँ, हमारे आचार्य चरण यदि ये नहीं याद करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इनको दंडित भी किया जाता है। चलो पढ़ो जाओ, मुर्गा बन जाओ, ऐसा। तो ये दंड विधान इसलिए है ताकि वो पढ़ें, योग बने। तो ऐसे विद्यार्थियों से आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, और आप लोग कॉलेज के पास जाकर के माँ का दर्शन कीजिए, सब लोग माँ का आशीर्वाद लीजिएगा, प्रसाद खाइएगा। ये गौशाला और गुरुकुल यहाँ पर एक साथ हैं। तो यहाँ गाय और ब्राह्मण, यहाँ 2 लोग रहते हैं, यहाँ 2 माता रहती हैं और गौ ब्राह्मण गाय। तो गौ ब्राह्मण दोनों यहाँ हैं। तो आप सबके बच्चे यहाँ सुखमय पढ़ रहे हैं, और बच्चों से मेरी प्रार्थना